वैसे तो हर दिन परेशानियों से घिरा रहता है, पर उन सबको पीछे छोड़ के अपने अच्छे दिन की कामना करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज था हरी के डैडी का बर्थडे और सुबह सुबह का टाइम है ये। मैंने घर के सारे काम ऑलमोस्ट कर चुकी थी, साफ़ सफाई का जो रहता है, झाड़ू पोछा वगैरह। और यहाँ पर मैं नहा के रेडी होने के लिए आ गई थी। आज हरी भी जल्दी उठ गया था और ये जब तक ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे, जब तक मैंने और बाकी के काम किए। अब हम करेंगे नाश्ता। अब मुझे नाश्ता बनाना है। नाश्ते में भी आज मैं बनाऊंगी डोसा। थोड़ी मैंने रात को ही पनीर को बना के रख दिया था, बस उसी को थोड़ा सा स्प्रिंकल करके मैं अब बनाऊंगी डोसा। कैसे गया पूरा दिन, कैसे बिताया पूरा दिन, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले लगाया ठाकुर जी को दूध और मिश्री का भोग। ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर ली, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं और भी बहुत सारी तैयारियां करूं। और वो सारी तैयारियां मुझे उस चीज़ का वो था कि हरी सो जाए और उसके डैडी ड्यूटी चले जाएं या फिर कहीं बाहर चले जाएं, कि मैं थोड़ा घर डेकोरेट कर दूं और अपने हाथ से केक बनाऊं। ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी और मैं कर भी रही थी धीरे धीरे जो जितना हो रहा था। बट वही होता है ना, हम सोचते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। हमारा आज बाहर जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, कि मेरा ये था कि हम घर में ही रहेंगे। और क्योंकि 2 दिन पहले इनकी तबीयत ख़राब थी, कि पता नहीं, फिर कई बार ऐसा होता है बाहर का खाते हैं कुछ हो जाता है। तो गर्मी भी आजकल बहुत हो रही है, तो इसी चक्कर में मेरा ये था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने नाश्ता हुआ, हमारा नाश्ता होने के बाद मैंने साथ साथ खाने के लिए चढ़ा दी कढ़ाई। और मैं पहले तो सोच रही थी मैं कुछ और बनाऊं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, इनको कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने इनके लिए कढ़ी बनाई है, राइस बनाए हैं। और यहाँ पर मैं कढ़ी की आपको ज़्यादा कुछ वो रेसिपी नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बार मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल एकदम, क्योंकि ठाकुर जी को भोग भी लगना था, तो अनियन मैंने नहीं डाला कुछ भी। सिंपल मेथी दाना और सौंफ और लाल मिर्च से तड़का लगा दिया। सिंपल कढ़ी, जिसमें सब पकोड़े वगैरह सब मैं डालूँगी अच्छे से, लेकिन बस अनियन और गार्लिक इसमें नहीं है। यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट लंच रेडी होने ही वाला था और मैं वेट कर रही थी कि कभी ये जाए, मैं और अपनी तैयारी करूँ और हरी भी सोए। फिर इसके बाद हमने खाना खाया, इनको सुलाया और फिर मैं अपनी और के आगे की तैयारी करती हूँ। देखते रहिए आप लोग।
कैसे बनाया और कैसा बनाया, लास्ट में आपको बताऊँगी कैसा बनाया। और फिर केक बनने के बाद भी क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इसमें कॉफ़ी का पाउडर डाल लिया 1 चम्मच, और जिस बर्तन से मैंने पानी लिया था उसी बर्तन से, मतलब उसमें आप कप भी ले सकते हो जिससे भी आप मेज़र कर रहे हो। और ये मैंने कटोरी ली है, इस कटोरी से ही मैं एक फुल करके कटोरी अच्छे से, ये मैंने पीसी हुई चीनी जो मैंने पहले पीस कर रखी हुई थी, दूसरे बर्तन में मैं पिसी हुई चीनी को ले लूँगी, इसको अच्छे से छान के। अब चीनी में मैं 2 से 3 चम्मच छोटे छोटे घी के डालूँगी। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पर घी डाला है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने साइड में कॉफ़ी का पाउडर रखा था, पानी रखा था, वो मैं इसमें डाल लूँगी और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर मुझे इसमें 1.5 कप मैदा लेना है। अब देखना, 1 कप मैंने पानी लिया है जो कॉफ़ी का पानी था, 1 ही कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है और 1.5 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया हुआ है। और अब मैं इसमें अपनी और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब डालूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखो, पहले मैं एक जो कटोरी है जिससे मैं मेज़र कर रही हूँ सारी चीज़ें, उसको मैं अच्छे से छान लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा, पूरा 1 चम्मच नहीं, आधे से ज़्यादा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। और मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं था तो मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने इनो की डाली है। ये दोनों डालने ज़रूरी हैं, इससे इसमें ना अच्छा सॉफ्टनेस भी आती है, क्रंची भी आता है। तो और मेरे पास कोको पाउडर नहीं था, क्योंकि अगर इसमें कोको पाउडर डालो तो और कलर भी उसका निखर के आता है, एकदम चॉकलेटी बन जाता है। लेकिन कोको पाउडर नहीं था तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे पास कस्टर्ड पाउडर था, मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर के डाल दिए और इसके पेस्ट को मैंने मतलब अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मुझे इसकी थिकनेस थोड़ी सी टाइट लग रही थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ठीक करा है। और एंड में मैंने इसमें 1 चम्मच विनेगर का डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके, जो मैंने एक छोटा पतीला घी से ग्रीस करके रखा हुआ था उसमें अच्छे से इसको डाल दिया। और मैंने साइड पे गैस के ऊपर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए एक बड़ा पतीला रखा हुआ था और मैंने ये उसको उसमें रख दिया। कि अभी ये टाइम हो रहा था शाम का, लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे हुए थे और मैं काफ़ी लेट भी हो गई थी। मैंने केक को बनने के लिए रख दिया था और हरी इसमें बीच में मुझे बहुत परेशान करने लगा, तो मैं उसको लेके थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई जिससे कि वो थोड़ा खेल ले। और यहाँ मेरा टाइम और जाया जा रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी सी डेकोरेशन भी करनी थी और केक को भी अच्छे से और डेकोरेट करना था उसके लिए भी। लेकिन अभी केक बनने में भी आधा घंटा कम से कम लगता और मैंने टाइमर लगा के केक को बनने रख दिया।
और जब तक मेरा केक बना जब तक हरी के डैडी भी आ गए थे, और फिर इन्होंने शाम की पूजा की, और फिर इन्होंने मुझे बोला कि चलो मार्केट चलते हैं, यहाँ पे देखो केक रेडी हो गया था। मैंने उसको 2 बार चेक कर लिया था कि हाँ केक रेडी है। फिर इसके बीच में ही हम चले गए मार्केट, क्योंकि इन्होंने बोला चलो चलना है चलना है। उनका चलो फिर हम मार्केट चले गए। और यहाँ पर मैं केक निकाल के रख के गई थी कि चलो इसको आके कट करते हैं, या फिर आके थोड़ा सा और मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। मैं वैसे घर तो कुछ डेकोरेट नहीं कर पाई, क्योंकि बीच बीच में मुझे हरी भी परेशान कर रहा था, और मुझे केक भी बनाना था। क्या तो मैं केक पहले बना के रखती तो शायद मेरे लिए वो चीज़ें ठीक रहती, पर फिर भी जो होना है होता है, वही होता है। देखो केक वैसे अच्छा बना था, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर इसमें ना बीच में और कुछ डल जाता, ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी वगैरह, या कुछ चॉकलेट का, मैं इसको ऊपर से सही करती। मेरे पास सामान सब था, बट वही था कि टाइम नहीं रहा था ये सब करने के लिए। बस फिर हम चले गए मार्केट। मुझे ये था कि चलो मार्केट से कुछ जा रहे हैं तो कुछ खा पी के आ जाएंगे, लेकिन ये सबसे पहले जाके पूछ गए ज़ूडियो, और वहाँ मुझे बोला कि मैं खुद के लिए ले रहा हूँ, लेकिन पहले मेरी शॉपिंग कराई, उसके बाद इन्होंने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की। ये मुझे यहाँ पे कपड़े पहन के दिखा रहे थे। इसके बीच में हरी का ऐसे ही चल रहा था, इसका इधर से उधर जंप, ये वो खेल रहा था, कहीं कहीं घुस रहा था, इसको अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से निकलते ही हम पहुँच गए पिज़्ज़ा हट, और फिर वहाँ हमने थोड़ा अनहेल्दी कुछ खाया। मैं तो इसको अनहेल्दी बोलूँगी, लेकिन हम कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन 100% तो नहीं रुक सकते, हम नहीं छोड़ सकते इन चीज़ों को, कितना भी कंट्रोल कर ले अपने ऊपर। फिर बस हम वहाँ से आए। ये तो आते ही अपना कपड़े पहन के देखने लगे। मैंने थोड़ा सा अपना किचन का काम किया, और केक को फिर मैंने इनको बताया, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम इसका ऐसे ही कट कर लेते हैं, टेंशन मत ले, ये अच्छा बना है। बस फिर हमने ठाकुर जी के सामने रखा, और हम केक वहीं पे के इनका जो बर्थडे का केक था वही ऐसे ही कट कर दिया। तो बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, एक डेली व्लॉग देखने आपको कैसे लगते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यही होती है एक लाइफ की रियलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।